नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कहीं आंखों में रहती है, कहीं बाहें बदलती है, मोहब्बत भी सियासत की तरह कई राहें बदलती है। जी हां, सियासत में क्या हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान विधानसभा में सत्र के आहूत होते ही पहले ही दिन जो वाकया घटित हुआ वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाला रहा और कहीं ना कहीं बीजेपी की इस वाकये से जो बीजेपी की नींद है वो भी हराम हो गई और इस वाकये ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वाकई मुख्यमंत्री गहलोत सियासत के जादूगर हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही, तो ऐसे क्या कारण हुए कि इन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने से मना कर दिया। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने ही इन वक्त पर अपना फोन बंद कर लिया और सदन से गायब हो गए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 4 विधायक है कौन। 4 जो ये विधायक हैं ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हैं। इनमें से गिरिडीह के विधायक हैं कैलाश मीणा, दरियाबाद के विधायक हैं गौतम मीणा, आसपुर के विधायक हैं गोपीचंद मीणा और घाटोल से आने वाले विधायक हैं हरेंद्र नीनामा। ये 4 विधायक हैं जो इन वक्त पर सदन से गायब हो जाते हैं। मतलब साफ है कि आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कितनी बड़ी गेम प्लानिंग की थी सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की। और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की हवा तक नहीं थी कि इन वक्त पर उसके 4 विधायक दगा दे जाएंगे या यूं कहिए कि बेवफाई कर जाएंगे। और उससे भी ज्यादा जो हंसने वाली बात है वो है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बहाने बना रही थी। क्योंकि इसके बाद जब पत्रकारों ने फिर सतीश पुनिया से बातचीत करनी चाहिए और पता करना चाहा कि भाई 4 विधायक कहां चले गए थे, तो सतीश पुनिया ने जवाब दिया कि एक विधायक की गाड़ी खराब हो गई थी। वहीं उनका कहना था कि जो अन्य विधायक थे वो सदन में आए थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए उन्हें नींद आने लगी थी, बोर हो गए थे तो घर चले गए। आप बताइए ऐसा हो सकता है क्या? जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं एक बड़ी गेम प्लानिंग है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के इन वक्त पर 4 विधायक तोड़ दिए, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि वो अब सदन के अंदर घिर चुकी है। लिहाजा सार्वजनिक रूप से बीजेपी की थू ना हो, इससे बचने के लिए यह दांव चला गया कि अविश्वास प्रस्ताव को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों पर सेंध लगा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत के पास बहुमत पर्याप्त था। क्योंकि जो सचिन पायलट का जो बागी कुनबा था वो बागी कुनबा गहलोत के साथ मिल चुका था। लिहाजा जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बेहद ऊपर जा चुकी थी गहलोत सरकार, तो संकट दूर दूर तक नहीं था। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, जो राजनीति के जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसा दांव चलकर भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर ललकारा है कि जो मुख्यमंत्री गहलोत की जो जादूगरी है उसके बारे में वाकिफ करवाया है। और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चुनौती राजस्थान भाजपा के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसा दांव चल के मोदी और शाह के समक्ष चुनौती दी है कि विधायक कैसे तोड़े जाते हैं। लिहाजा जिस प्रकार से इन वक्त पे 4 विधायकों का गायब हो जाना, खास बात तो यह है कि यह चर्चा उस वक्त नहीं चली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास ही नहीं था क्योंकि कोई विधायक ऐसा कर देगा। और यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि कटारिया ने हमसे बातचीत में कहा था कि यदि विधायक दल की बैठक में कोई विधायक नहीं आता है तो हो सकता है उसे माफ कर दिया जाए, किसी कारणवश वो नहीं आ पाया हो। लेकिन यदि कोई सदन के अंदर विधायक नहीं आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जब पहले से विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर रखा था कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो फिर ऐसे में विधायक कैसे गायब हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब स्थिति पहले जैसे नहीं है, स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि 4 विधायकों का लापता हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर विधायक कैसे लापता हो गए
और सबसे बड़ी बात है कि ना तो राजेंद्र राठौड़ को इस बात की जानकारी, ना तो गुलाब चंद कटारिया को इस बात की जानकारी, ना तो सतीश पूनिया को इस बात की जानकारी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब राजेंद्र राठौड़ पीछे की तरफ देखते हैं और विधायकों को गायब पाते हैं तो हड़कंप मच जाता है। लिहाजा बीजेपी को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। और उसके बाद इससे भी बड़ी बात यह है कि बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को बुलाते हैं और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब होते हैं और वो भाजपा पर तंज कसते हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोला था तो ठीक है, उसके बाद उसने वापस लिया और सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाया, तो फिर विपक्ष में बैठी भाजपा ने मत विभाजन की बात क्यों नहीं की। जाहिर तौर पर सवाल यह बेहद अहम हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा को चुनौती दी है खुले तौर पर, मोदी शाह को चुनौती दी है खुले तौर पर, यह वाकई कहीं ना कहीं बताता है कि मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान की सरकार 5 साल चलाने में जाहिर तौर पर सक्षम है। क्योंकि जिस प्रकार से पायलट कुनबे ने पहले कांग्रेस पार्टी से बगावत की और दिल्ली एनसीआर चले गए, खैर वो बाद में आ गए, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो घटित हुआ, सियासी परिदृश्य घटित हुआ, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल जरूर ला रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इससे क्या सीख लेती है, किस प्रकार की अब आगामी रणनीति बनाती है और क्या इन विधायकों पर कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी नई रणनीति पर काम करेगी। दोस्तों, फिर हाजिर होते रहेंगे राजस्थान की हर बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।